उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में महागठबंधन सरकार में दरार देखने को मिल रही है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की ओर से सीएम नीतीश और जेडीयू के बड़े नेताओं पर लगातार हमला बोलने के बाद अब जेडीयू भी एक्शन मोड में आ गई है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आरजेडी से एक कदम आगे बढ़ते हुए गठबंधन को लेकर के बयानबाजी सामने आई है। जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार ने कहा है कि जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं का धैर्य टूट सकता है। अगर आरजेडी नेतृत्व अपने नेताओं को हद में रहने को नहीं कहता तो जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूट सकता है। यह बड़ा बयान प्रवक्ता सुनील कुमार ने दिया है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की ओर से सीएम नीतीश और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री और सीएम नीतीश के बेहद करीबी नेता अशोक चौधरी पर निशाना साधा जा रहा है। सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को घाट घाट का पानी पीने वाला बताया है, तो वहीं सीएम नीतीश को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री के हाथ में अब सब कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आरजेडी और जेडीयू में जो दरार है वो लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार जुबानी जंग जारी है, जुबानी हमले जो हैं वो जारी हैं। अगर वो राजद के एमएलसी हैं और राजद के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं, कि राजद का शीर्ष नेतृत्व को देखना है क्या कार्रवाई करे, उन पर लगाम लगाए, अन्यथा हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता का भी सब्र का बंध टूट सकता है। और चलिए बाकी के अपडेट के लिए चलते हैं सहयोगी विभाग के पास। शुक्रिया राहुल। तो इस वक्त की सियासी तौर पर बिहार से सबसे बड़ी खबर यही कि आरजेडी और जेडीयू के बीच तल्खी जो है वो साफ नजर आती हुई और कहीं बढ़ती हुई ज्यादा दिख रही है, क्योंकि पहले विभाग की लड़ाई नजर आ रही थी, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई और विभाग की लड़ाई से आगे अब ये महागठबंधन के बीच दरार जैसी स्थिति बनती हुई साफ तौर पर नजर आती है। इससे पहले आज एक आरजेडी के एमएलसी और लालू परिवार के बेहद करीबी नेता सुनील सिंह ने इशारों ही इशारों में बड़ा हमला बोला। सुनील सिंह ने एक बार फिर से बिहार के अफसरों को अपने निशाने पर लेते हुए फेसबुक पर टिप्पणी की, और वो भी तीखी। आपको हम विस्तार से बता रहे हैं कि आखिरकार सुनील सिंह ने फेसबुक पर लिखा क्या है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सुनील सिंह ने लिखा कि देखिए मित्रों, मैं तो विस्कोमान के अध्यक्ष के रूप में झूठी ही सही, लेकिन ईमानदारी की ख्याति तो प्राप्त कर ही लिया हूं, परंतु मेरे नाक के ठीक नीचे और मेरे अगल बगल में अंगुलीमाल डाकू और डाकू खड़क सिंह जैसे कुख्यात पदाधिकारी बैठे हैं। फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो ईमानदार हूं ना। वहीं हालात तो कहीं इस प्रदेश के, देखिए मित्रों, कृपया इसे अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के बाद आरजेडी एमएलसी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि सीएम नीतीश भले ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कंट्रोल में अब सब कुछ नहीं है। सुनील सिंह अशोक चौधरी को भी आड़े हाथों लेते हुए निशाने पर लेते हैं और कहा कि अशोक चौधरी हैं जिन्होंने सदन में राबड़ी देवी का अपमान किया था, आज सीएम का शुभचिंतक बने हुए हैं। हर घाट का पानी पीना अशोक चौधरी की फितरत रही है। मौजूद है आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, जिनके बयानों की वजह से बिहार की सियासी सरगर्मी बेहद तेज हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुनील सिंह। सुनील जी, आपने एक बयान दिया था के पाठक और चंद्रशेखर जो मंत्री हैं उनके बीच में जो विवाद चल रहा था, उसके बाद सियासत काफी गर्मा गई और अशोक चौधरी ने आपके बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आरजेडी के मतलब लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। निराशा इसलिए भी हुआ कि साहब महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन में रह करके आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, आप जंगल राज के बारे में दूसरे को इंगित कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? ये शायद वो भूल गए कि जिसको आप तथाकथित जंगल राज कह रहे हैं उसके एक आप पाठ हुआ करते थे, आप उसमें एक मंत्री थे। तो भाई आप तो उससे छूता नहीं है और आप उसी जंगल राज की बात कर रहे हैं। आप लोग भूल रहे हैं, एक बहुत बड़े सहकारिता नेता हुआ करते थे उस क्षेत्र से, राजू सिंह उनका नाम था, उनका हत्या हो गया था। उसमें हम नहीं जानते हैं कि कौन शरीक थे कौन नहीं थे, लेकिन लोगों ने कहा कि इनका भी हाथ खून से रंगा हुआ है।
तो भाई हमने अपने आंखों से उनको पैर पकड़ते देखा है माननीय लालू प्रसाद जी का। हम उस समय से लालू जी के साथ हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, कितना भी आंधी आया और तूफान आया, मैं उसी के साथ उन्हीं के साथ खड़ा रहा। और आज भी, आज 2023 है, लगभग 27 वर्षों से जो बिहार के कोई भी व्यक्ति हैं, कोई भी परिस्थिति आया, कभी हमने डिगना नहीं चाहा। और भाई वो हमारी फितरत भी नहीं है, मेरा वो संस्कार भी नहीं है कि जैसे ही कोई नेता कमजोर हो और हम तरफ करके दूसरे जगह चला जाएं। वैसा एक दो नेता हैं बिहार में, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, हो सकता है कि आप लोग कहिए कि अशोक भैया तो नहीं है, हम उनका नाम नहीं लेते हैं। तो देखिए, एक ऐसा ही बागवानी है, लालू प्रसाद जी का ऐसा एक यूनिवर्सिटी है कि इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं हल्का फुल्का भी पढ़ करके अगले जगह प्रकांड विद्वान बन जाते हैं। उसमें एक अशोक चौधरी जी भी हैं। और ये आपने जब कुछ पर कहा कि मुख्यमंत्री के कंट्रोल में सब कुछ नहीं है, ये अपनी बात पे कायम है? हमको ऐसा लगता है, नहीं तो भाई जिस तरह का पूरे बिहार में डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए, आप फिर उसी ओर ले जा रहे हैं हमको, फिर हमारे ऊपर आप शो काउच कराइएगा, तो भाई वैसा हो नहीं रहा है। हम लोग को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप धरातल पर जाइएगा तो कहीं कुछ भी दूर दूर तक ठीक नहीं है। आप किसी से कैमरा हटा करके, अपने माइक को हटा करके आप किसी व्यक्ति से बात कीजिए, किसी माननीय विधायक से, चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, आप बात कीजिएगा, आपको सब सच्चाई रूबरू सामने आ जाएगा। तो सुनील सिंह के बयान पर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सीएम नीतीश के लिए अफसर हथियार हैं? क्योंकि यही इल्जाम कह लीजिए, आरोप कह लीजिए, सुनील सिंह लगा रहे हैं। तो क्या सीएम नीतीश के लिए अफसर हथियार हैं? अफसरों का उपयोग और प्रयोग दोनों ही किया जा रहा है। क्या बिहार में मंत्री को काबू में रखा जा रहा है? विभाग की लड़ाई अब सियासी हो गई है। आरजेडी नेता गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? आरजेडी रामायण और महाभारत को मुद्दा क्यों बना रही है? क्या रामायण पर बोलना नीतीश को पसंद नहीं आया? क्या लंबे समय से चंद्रशेखर नीतीश को नहीं भा रहे? क्या यह मामला अब सिर्फ चंद्रशेखर तक सीमित नहीं रहा है? तो जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह के बयान पर पलटवार किया है। सुनील पिंटू ने कहा कि अपनी ही सरकार पर इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले सुनील सिंह खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। इसके साथ ही सुनील पिंटू ने बड़ी मांग भी कर दी है कि इस पर लालू जी और तेजस्वी जी का बयान आना चाहिए और कहना चाहिए इस तरह की बातें न करें। आदरणीय सुनील सिंह जी ने जो बयान दिया है या जो भी पोस्ट किया है, कल ही माननीय मनोज झा जी ने बजाते आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता ने कहा था कि हर आदमी को बचना चाहिए बिना किसी काम का बयानबाजी करने से। उन्होंने जो ये बयान दिया और उन्होंने जो उंगली उठाई, कहीं न कहीं उनका इशारा राज्य के सर्वोच्च पर था। तो उनकी ईमानदारी पूरे बिहार से लेके पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते हैं कि उनके इतना ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। इसमें तो माननीय आदरणीय लालू जी का या तेजस्वी जी का कोई बयान आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि साहब इस सब प्रकार के बातों का बयानबाजी न करे, क्योंकि ऑलरेडी राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान आ चुका हुआ है। उसके बावजूद सुनील सिंह जी का कुछ भी बोलना ये न्यायोचित नहीं है। तो सुनील सिंह बयान देते हैं, सुनील कुमार पिंटू उस पर जवाब देते हैं और जवाब के बीच कोई बड़ा नेता सामने आकर इन दोनों ही बयानों का खंडन नहीं कर रहा, इस पर विराम की बात नहीं कह रहा, जिसकी मांग अब उठने लगी है। बिहार में सियासत तेज है, लेकिन प्रदेश के बड़े नेता कहां हैं, जरा ये भी जान लीजिए। सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर हैं कहां सभी लोग। लालू प्रसाद दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, नीतीश कुमार राजगीर का दौरा कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं। तो इधर महागठबंधन सरकार में लगातार खटपट के बीच बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है। राजगीर में मलमास मेले को लेकर रखे पोस्टर में तेजस्वी यादव की फोटो नहीं लगाई गई है।
पोस्टर में केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नजर आ रही है। ये बड़ी खबर, और ये तस्वीर भी देख लीजिए जहां पर मलमास मेले, राजगीर का मलमास मेला अपने आप में सुप्रसिद्ध, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजगीर में ही है। और यहां पर जो पोस्टर लगाया गया है, उस पोस्टर में दूर दूर तक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे। अगर किसी का चेहरा है, किसी को जगह दी गई है, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पोस्टर में दिख रहे हैं। बिहार में सरकार में आई दरार के बाद जो है आपको साफ स्पष्ट देखने को मिल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण राजगीर मलमास मेले के दौरान, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से राजगीर मलमास मेले के दौरान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बैनर पोस्टर में फोटो लगाया गया है, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का फोटो लापता कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एक भी बैनर पोस्टर में कहीं भी तेजस्वी यादव का फोटो यहाँ नहीं दिखाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो सभी जगह बैनर पोस्टर में देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है कि यहाँ पर जो है ये राजगीर मलमास मेला ब्रह्मकुंड गेट है, जहाँ पर कि एक भी जो है बैनर पोस्टर पर मलमास मेले के दौरान जो लगाई गई जो बैनर पोस्टर, उसमें एक भी जगह तेजस्वी यादव का जो है बैनर पोस्टर में कहीं भी फोटो नहीं लगाया गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। खास करके जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी वहाँ पर भी देख सकते हैं राजगीर मलमास मेला का जो बैनर पोस्टर लगाया गया है, वहाँ पर भी जो है ना तो तेजस्वी यादव का तस्वीर लगाई गई है, ना कहीं उनका नाम का लेखांकन किया गया है। तो यहाँ पर भी दिखा दें कि जिस तरह से जो है कि यहाँ पर भी बैनर पोस्टर जो है मुख्य द्वार है, वहाँ पर भी किसी तरह का जो है तेजस्वी यादव का फोटो नहीं दिखाया जाना लोगों के लिए चर्चा का विषय बना है। लोगों को साफ संकेत मिल रहा है कहीं न कहीं सरकार में खटपट चल रही है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद गहराता जा रहा है। शिक्षा मंत्री 3 दिन से शिक्षा विभाग के कार्यालय गए ही नहीं। हैरानी की बात कि कल शिक्षा मंत्री ने अपने कार्यालय की जगह आरजेडी दफ्तर में ही बैठक की, जिसमें उन्होंने विधायकों के साथ नई शिक्षा नीति और शिक्षा के बाजारीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पार्टी दफ्तर में ही पैरेलल कार्यालय का संचालन कर रहे हैं? विभाग के मुद्दों पर पार्टी दफ्तर में बैठक आखिर क्यों करनी पड़ी? सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार सीएम की दखलंदाजी या फिर यूं कहें कि मध्यस्थता की कोशिश का फल क्या नहीं निकला? दिन है जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो हैं वो अपने विभाग नहीं पहुंचे हैं। पिछले 3 दिनों से विभाग में उनका इंतजार हो रहा है। तमाम कर्मचारी अधिकारी जो है वो शिक्षा विभाग में पहुंचे हुए हैं, फाइलें निपटाने का इंतजार है, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। अभी हम उनके शिक्षा विभाग में मौजूद हैं। देखिए ये उनका पार्किंग है, वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ भी नहीं आई हैं। ये शिक्षा विभाग के अंदर उनका जहाँ पे बैठते हैं वो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके तमाम जो ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जो हैं वो यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अभी देखिए समय जो है वो लगभग 11:30 होने को है, लेकिन 11:30 बजे के बाद भी शिक्षा मंत्री यहाँ तक नहीं आए हैं। आपको बता दें कि जिस ढंग से यहाँ पे के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच में आपसी टकराव हुआ, उसके बाद ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो बुला करके आपसी समझौता कराने की बात की, कोशिश किया कि वहाँ पे चीज़ें सुलझ जाएं, लेकिन बावजूद इसके चीज़ें ठीक नहीं हुई और तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो इनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वहाँ पे शिक्षा मंत्री आज भी नहीं पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री जो हैं वो राजद कार्यालय जाते हैं। शिक्षा मंत्री कल शाम जो है ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के घर जाते हैं, तमाम जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में उनके तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा विभाग में आज 3रा दिन हुआ है, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो शिक्षा विभाग में मचे घमासान पर आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशाना साधा। कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं। तरह से चल रहा है, हमने तो कहा, टर्म दिया कि कव्वाली का भिरंत चल रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को बुलाया, कॉल किया, बैठकर बात की, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अभी तक उस दिन की घटना के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी कार्यालय नहीं जा रहे। अब कार्यालय नहीं जा रहे हैं, राम भरोसे पूरे बिहार को एक तरह से छोड़ दिया है बिहार की सरकार ने, लेकिन शिक्षा डिपार्टमेंट तो और भी रसातल में जा रहा है।